आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डीपली जाकर पढ़ने वाले हैं और हर तरह के सवालों को डील करने वाले हैं। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ, आपको ये चैप्टर आ गया। गजब तरीके से इसको करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको हाइट मेजर करनी हो तो आप कैसे मेजर करेंगे? ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इनमें से जो x बराबर -5 है ये हो गया रिजेक्ट। अब वाली बात नहीं है, tan की पावर 300 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो tan की पावर यानी tan थीटा की पावर 300, बट यू कैन नॉट राइट एज tan थीटा की पावर 300। यू कैन नॉट राइट लाइक दैट। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, और किस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो वो भी रूल सबके लिए समान रहते हैं, सेम रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ थ्योरम्स प्रूव करने हैं। हमें क्या करने हैं? थ्योरम्स। हमने जैसे लिखा कि साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। तो क्या हम tan को भी कुछ लिख सकते हैं, कॉट को भी कुछ लिख सकते हैं? ये बात हम प्रूव करते हैं। कैसे? एक सुंदर सा हमने ट्राइंगल बनाया। ये यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका थीटा है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। इसके हिसाब से इसके सामने वाला ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका H है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है दोस्तों। चलिए एक एक करके बात करते हैं और सभी सवालों के उत्तर देते हैं। हमने पढ़ा था, हम फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है, यानी कि मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज tan थीटा। tan थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। और ये क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो गया P अपॉन B। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रखो उसकी वैल्यू। तो जब मैंने साइन थीटा की बात की तो साइन थीटा कहां से आता है? यहां से आता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो वो क्या था? P अपॉन H। तो मैंने यहां पे डाल दिया P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है B अपॉन H, यानी B अपॉन H। इस H से इस H का हो गया अंतिम संस्कार और आपको क्या मिला? P अपॉन B। मैच करो, क्या ये और ये मैच कर रहे हैं? तो आप कहेंगे जी सर मैच कर रहे हैं। तो LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। यही तो प्रूव करना था बस हमें, इतना आसानी से। अगला देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। तो जब हम इसको करने जाएंगे तो हमें मालूम है कि कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा, यानी B अपॉन P। तो कॉट थीटा LHS बराबर RHS, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। कॉट थीटा क्या होता है? B अपॉन P। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H, मैंने प्लेस कर दिया। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। इस H से इस H का अंतिम संस्कार हो गया, तो B अपॉन P, B अपॉन P। आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां क्या आ गई? इक्वल आ गई। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। यानी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अब आगे से कहीं पर अगर tan थीटा लिखा होगा तो उसको हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और अगर cot थीटा लिखा होगा तो हम उसे cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं कि वो फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। तो मेरा पहला फॉर्मूला होता है जो कि आपको मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के।
दूसरा फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, और तीसरा और अंतिम फॉर्मूला होता है दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए और -1 के। मैं हर एक फॉर्मूले को सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला 1 के बराबर क्यों होता है, कैसे ये फॉर्मूला बना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने ये है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है ट्राइंगल के साइड्स की और उसके एंगल्स की। तो मैंने क्या किया, एक सुंदर सा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और यहां पर आपका थीटा हो गया। सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली साइड आपकी बेस होती है, और ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। कुछ लोग अगर चाहें तो इनको अलग नामों से भी जान सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका x है, ये क्या है एग्जाम्पल के तौर पर x है, ये आपका y है, तो ये क्या होगा? अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा? तो हमने यूज किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बड़ा सिंपल सी बात कहती है, और वो बात क्या है? वो बात है कि भैया AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। करेक्ट दोस्तों? तो भैया AC तो हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमें मालूम है कितना? x स्क्वायर, और ये हमें मालूम है कितना? y स्क्वायर। तो अगले ही स्टेप में यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? AC बराबर होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके? h के। अगर जरूरत पड़े तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं जिस तरीके से आपको गिवन है। सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना है, तो हमने क्या किया? लेट किया इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन आपको मालूम है, आपने पढ़ा है अभी अभी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड होता है। कैसे पता है भैया? हमने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कहां पर होता था? साइन होता था यहां पर, ये होता था आपका साइन। ये वाली साइड क्या होती थी? ये होता था आपका कॉज, और ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है टेन। पढ़ चुके हैं आप, मैंने आपको पढ़ाया है और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो ये क्या कहता है? P अपॉन H का क्या है? स्क्वायर। कॉज की जगह पर जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया तू क्या है? तो ये कहता है कि सर B अपॉन H का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, आप LHS से सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, इतना आपको मालूम है। स्वाद अनुसार एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? H स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। करेक्ट? अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं। P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी P की वैल्यू y, तो ये हो गया y स्क्वायर। B की कितनी है? x स्क्वायर, अपॉन में h कितना है? रूट में क्या है? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बाहर कौन बैठा है? स्क्वायर। स्क्वायर से जब रूट कटेगा, स्क्वायर से क्या होगा? रूट का होगा अंतिम संस्कार, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाए, क्या आ गया? 1। और ये 1 किसके बराबर है? ये बराबर है RHS के। समझ गए दोस्तों? कितनी आसानी से हम इस सवाल को करके यूं ले गए दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम है ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है इसके और इसके। मैं x और y नहीं भी कंसीडर करता तो भी ये सवाल हो जाना था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रूफ की। अगला मेरा प्रूफ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने आपके सामने लिखा था। क्या लिखा था? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। इसको प्रूव करो या इसको प्रूव करो, एक ही बात है। इनमें क्या किया? 1 को इधर ले आए हैं, इसके अलावा कोई और घटना चक्र नहीं है यहां पर। अब आप देखिए, मैं इसको फिर प्रूव करूंगा।
एक सुंदर सा ट्राइंगल बनाया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 90 डिग्री होता ही है। सामने वाली साइड आपकी पी होती है, ये वाली साइड आपकी बी होती है। ठीक, मैं एक सिंपल सी बात कहूँ आपसे कि ए सी निकालिए, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, यही होगा। इसको क्या बोलते हैं, एच। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर के प्लस पी के स्क्वायर के, और ए सी की जगह पर कौन होता है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। इस बार मैंने कोई भी x और y नहीं माने हैं, बिना y और x के माने को इस सवाल को करूंगा, देखिएगा। यहां तक तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या कहती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 1 प्लस tan क्या होता है, याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। tan कहां से मिलता है, यहां से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो tan मिला, क्या होता है, P अपॉन B। P अपॉन B मिला अगर मुझे, तो हम लिखेंगे उसको, तो ये P हो गया और अपॉन B। बाहर कौन बैठा है, स्क्वायर बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि भैया हम तो आप पर ही लगेंगे, लग गए। तो 1 प्लस ये हो गया P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, स्वाद अनुसार हमने एलसीएम लिया, तो ये हो गया B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो, कहीं पर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कुछ होता है तो आप कहेंगे सर वो तो H स्क्वायर होता है। यस, H स्क्वायर बराबर है किसके, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, वहां से हमने ये लिखा। ये आपकी आ गई LHS साइड। अब आप RHS साइड निकालेंगे, तो RHS के लिए क्या करेंगे, मैंने बहुत छोटे छोटे काम, RHS को उठाओ, पूछो उससे क्या हो बेटा तुम, तो उन्होंने कहा कि सर हम तो sec स्क्वायर थीटा हैं। मैंने घबराने की जरूरत नहीं है। कॉज ढूंढो, कॉज क्या होता है, B अपॉन H, और कॉज का उल्टा क्या होता है, ये होता है ना आपका कॉज, ये आपका कॉज होता है। कॉज होता है आपका B अपॉन H, और सेक क्या होता है, सेक होता है इसका उल्टा, यानी कि H अपॉन B। हमने सीखा है। तो भैया ये क्या हो गया, H अपॉन B, और कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर बैठा हुआ तो ये क्या है, मैं तो अब अंदर जाके भी लगूंगा, सबसे अलग अलग चिपक जाऊंगा। चिपक गया भाई। मैच करो, क्या ये बराबर है LHS के या नहीं, तो आप कहेंगे यस सर, LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो चुका है, ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुकी है दोस्तों। तीसरी और आखिरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसको कैसे प्रूव करना है। ये रही वो आइडेंटिटी जिसको तुम्हारे इस भाई ने कुछ इस तरीके से लिख के दिखाया था कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। इस 1 को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कर लीजिए, बड़ा सुंदर सा ट्राइंगल बना लीजिए, वैसे ही जैसे अब तक बनाते आए हो। बना दिया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी। यहां पर 90 डिग्री होगा ही होगा, आपको मालूम है। आप सीख चुके हो कि अगर ये बी है, ये पी है, तो ये एच स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, एच होता है। और आपको ये भी मालूम है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। करेक्ट दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको भी खत्म करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, LHS लिया, साथ में RHS भी ले लेते हैं, दोनों एक साथ करके करते हैं। प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। LHS ले लीजिए, RHS के बराबर ले आइए, RHS ले लीजिए, LHS के बराबर ले आइए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए और दोनों को आपस में बराबर ले आइए। तो मैं ये वाला तरीका लगा रहा हूं। तो 1 प्लस कॉट की बात करते हैं, स्क्वायर बाहर लगा हुआ है। जब हम कॉट की बात करेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो आपको लिखना ही है, राइट दोस्तों। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan कहां पर होता है, यहां पर। तो ये अगर tan है तो कॉट क्या होगा, तो कॉट थीटा कहेंगे आप B अपॉन P, यानी उसका
उल्टा। आपने यहां पे रख दिया b अपॉन p इक्वल टू कॉसेक। भैया साइन को याद करो, साइन क्या होता है, साइन होता है ये, तो इसका मतलब कॉसेक क्या होगा, कॉसेक आप यहां से लिख सकते हैं कितना, h अपॉन p, ठीक है, उल्टा इसका रिवर्स। तो यहां पर आ गया आपका h अपॉन p का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलो अगला स्टेप यहां देखिए, ये हो गया आपका एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यहां एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, और ये आपका एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आपको कहीं पर मालूम है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, कहां पर मालूम है, हमें यहां पर मालूम है। और अगर ऐसा है तो इस सब की जगह क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो देयरफॉर दोस्तों क्या हो गया, LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। यानी कि हमने ये तीसरी आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। कौन तीनों आइडेंटिटी, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, और आपको ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी अब याद रखनी है। कौन सी तीन आइडेंटिटी हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। दूसरी आइडेंटिटी दोस्तों कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तीसरी आइडेंटिटी दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये तीन आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देगी। बस ये तीन आइडेंटिटी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रूव भी करवाई है आपको कि कैसे ये आती हैं। चलो